गुड इवनिंग बच्चों, राधे राधे। देखिए आज मैं कक्षा 10 के बच्चों के लिए, 9 के बच्चों के लिए तथा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए एक एप्लीकेशन लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कक्षा 10 के लिए खासकर इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके बोर्ड के एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। देख लीजिए, ये प्रश्न मैं अभी बताने चल रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, write an application to the principal for 1 week leave as your sister marriage function is ahead। यानी आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आपको 1 सप्ताह की छुट्टी मांगनी है क्योंकि आपके बहन की शादी पड़ी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको लिखेंगे। पहले आप प्रिंसिपल को लिखना है तो आप पहले तो एप्लीकेशन हेडिंग डाल दीजिए, एप्लीकेशन, ताकि ये पता चले कि आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन हेडिंग हो गया। अब यहाँ पे आप लिखिए टू, नीचे उसके द प्रिंसिपल, देखते जाइए और इसको नोट बना लीजिए। उसके बाद एक विद्यालय का नाम लिखा, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं। तो मैं एक विद्यालय का नाम लिख दे रहा हूं, परफेक्ट फाउंडेशन कॉन्वेंट स्कूल। उसके बाद पता लिख देते हैं इसके नीचे, गिर्द बड़गांव औराई भदोही। तो ये हो गया एड्रेस। पहले हम लिखे टू द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम, फिर उसके बाद पता। अब आगे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सर, सर के बाद कामा। फिर अब लिखेंगे इसके ठीक सामने से नीचे से विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। देखिए आप लोग देखे होंगे कि मैं अपने वीडियो लिस्ट में मेरा 2 एप्लीकेशन पहले से ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जिसमें मैं सिक लीव और अर्जेंट वर्क पे लीव बताया हूं, और ये तीसरा है एप्लीकेशन। तो लगभग सभी एप्लीकेशन में जब आपको छुट्टी मांगना होता है तो इतना चीज आपको सेम दिखाई देता है। इतना चीज आप अगर रट लेते हैं, पहले टू द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम, स्कूल का पता, उसके बाद सर विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। यहां तक आप एकदम कंफर्म रटे रहिए क्योंकि ये मैटर्स हर बार एप्लीकेशन में आपको लिखना होता है। अब हम चलते हैं आगे। अपना जो मेन मकसद है, क्या करना है कि अपने बहन की शादी है और उसके लिए मुझे छुट्टी चाहिए। अब उसका मैटर लिखते हैं, दैट माई सिस्टर मैरिज has been decided on। अब कोई डेट आपको डालना होगा, जो डेट पे शादी पड़ी है वो डेट। मान लीजिए 16 फरवरी 2026, डिसाइडेड ऑन 16 फरवरी 2026। सो अब देखिए, अब यहां से यहां तक आपका मैटर हो गया। माई सिस्टर मैरिज हैज बीन डिसाइडेड ऑन 16 फरवरी 2026। अब मैटर जब समाप्त हुआ वहां पे, तो उसके बाद फिर वही पुराने हिसाब से, सो आई कैन नॉट, यहाँ पे देखिए आई कैन नॉट लिखे या फिर आई एम नॉट एबल या आई एम अनेबल, ये 3 चीज होते हैं। आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, therefore I request you to kindly grant me leave for 1 week। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था कि आपको 1 सप्ताह की छुट्टी चाहिए, इसलिए यहाँ पे काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 वीक। अब उसके बाद हम यहाँ पे छोड़ के लिख देंगे नीचे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये हो गया।
ये पूरा मैटर आपका हो गया। देखिए एक बार पढ़ देते हैं। सर, विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माय सिस्टर मैरिज हैज बीन डिसाइडेड ऑन 16 फरवरी 2026। सो आई कैन नॉट, यही मैंने कहा, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास भी लिख सकते हो, सो आई एम नॉट एबल टू अटेंड द क्लास भी लिख सकते हो। मैंने लिखा सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट you to kindly grant me leave for 1 week, thank you very much। अब यहाँ नीचे कॉर्नर में लिखा जाता है your obediently, अब अपना नाम, अपना क्लास, अपना रोल नंबर। लेकिन कक्षा 10 वाले ध्यान देंगे, जो बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे तो वहां पे अपना नाम ना लिखे, ABC या फिर XYZ लिख देंगे। फिर इस कॉर्नर में डेट आज का, मान लीजिए आज है 4/2/2026। तो इस तरह से ये हो गया सिस्टर मैरिज पर एप्लीकेशन 1 वीक की छुट्टी लेने के लिए। ठीक है, आपको अच्छा लगा, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि बड़े ही सरल तरीके से, बड़े ही छोटे में मैंने आपको एप्लीकेशन बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।